तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि यह वर्ल्ड एक स्वॉर्ड डोमेन वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास स्वॉर्ड की पावर होती है। फिर हमें बताया जाता है कि एक बार एक स्वॉर्ड किंग ने अपने स्वॉर्ड टेक्निक से स्वॉर्ड डोमेन के 7 हेवनली गेट को खोल दिया था। इसमें से 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स निकली थी। वो स्वॉर्ड्स अलग अलग तत्वों को दर्शाते थे, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स को दर्शाती थी। उस दिन से स्वॉर्ड्स को पाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और आज के टाइम पर यहाँ पे 5 ताकतें मौजूद हैं, जहाँ पर ये तलवार है जो 5 अलग अलग सिटी में है और इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर वेस्टर्न डोमेन है जिस पर लू फैमिली रूल करती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान कुछ सोच रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि बहुत साल बीत गए, मैं अभी तक अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिला हूँ। हमें मिले हुए पूरे 18 साल बीत गए हैं और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया होगा। इसके बाद वहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसका नाम योची होता है। फिर ये योची से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। ये कहता है कि तुम नॉर्थर्न डोमेन में हार्सन सिटी में जाओ, जहाँ पर फैंग क्यूसी नाम की एक लेडी रहती है। तुम उसे और उसके बेटे को यहाँ पर लेकर आओ और फैंग क्यूसी और कोई नहीं, उस पर्सन की वाइफ है। फिर वह योची को एक चीज देता है और कहता है कि इसे देखने के बाद वह तुम पर विश्वास कर लेगी और यहाँ पर आने के लिए मान जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है जो उसी लेडी का बेटा होता है और वह सोच रहा होता है कि बचपन में कैसे सब उसे इग्नोर किया करते थे और कोई भी इससे बात नहीं किया करता था, जिस बात से यह बहुत दुखी हो जाता है और अपनी मदर के पास जाकर रोने लगता है और कहता है कि सब मुझसे क्यों बात नहीं करते हैं। इस बात को सुनकर इसकी माँ बहुत दुखी होती है और ऐसा कहते कहते माइक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे एक कमरे में ले जाती है और उसे एक डॉक्टर से दिखवाती है। इस पर डॉक्टर बताता है कि इन सब बातों से वह एक बहुत गहरी नींद में जा चुका है और उसे उठने में बहुत टाइम लगेगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए दवा लेके आऊंगा और मैं खुद जाकर डीमन फिश से इसके लिए दवा लेकर आऊंगा। जिसके बाद इसके ग्रैंडफादर दवाई ढूंढने के लिए उसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं पर वो वहाँ से कभी वापस नहीं लौटते हैं। अब वहाँ पर काफी साल बीत जाता है और जब माइक वहाँ पर उठता है तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसकी माँ मर चुकी है। बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को वहाँ पर ना लौटने की वजह से उस जगह का मास्टर कोई और बन जाता है। वह उसकी माँ का अपमान ही नहीं करता बल्कि माइक को जान से मारने की भी कोशिश करता है, पर लुईयान के अंकल उसे वहाँ पर बचा लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में एक टीचर अपने स्टूडेंट को बता रहा होता है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है स्वॉर्ड एनर्जी, और जो पर्सन स्वॉर्ड सोल की पावर को समझ पाता है वही एक स्वॉर्ड मास्टर बन पाता है। और स्वॉर्ड सोल को समझने के बाद कोई भी पर्सन बिना किसी स्वॉर्ड का पावर को यूज कर सकता है और इसे करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल तक पहुँचना होगा। अगर तुम 20 साल से पहले स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल से आगे चले गए तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद तुम अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। उनमें से एक लड़का पूछता है कि अगर हम 20 साल से पहले इस टेक्निक में मास्टर हो जाए तो हम कितने पावरफुल हो सकते हैं। जिसके बाद वह टीचर बताता है कि अगर तुमने 20 साल से पहले उस लेवल को अचीव कर लिया तो तुम लोग अपने सोल पावर को एक स्वॉर्ड की तरह यूज कर पाओगे। पर अभी तक ये मास्टर उस लेवल को अचीव नहीं कर पाया होता है, पर यहाँ के एल्डर ने इस लेवल को अचीव कर लिया होता है। फिर मास्टर बोलते हैं पर तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करके इस लेवल को अचीव करना होगा, इससे तुम अपनी फैमिली के एल्डर बन सको। वहीं खड़ा माइक यह सारी बातें सुन रहा होता है और वह सोचता है कि उसके अंकल की दिए गए ट्रेनिंग की वजह से वह पहले ही स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल को अचीव कर चुका है। और उस दिन माइक की पावर देखकर उसके अंकल ने माइक को कहा था कि तुम्हारी पावर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइक एक जगह खड़ा है और वह देखता है कि बहुत सारे लड़के एक लड़के को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं, जिस लड़के का नाम फैंगली चू है। वह सब बता रहे होते हैं कि फैंगली चू 17 साल की उम्र में स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल तक पहुंच चुका है और वो सब लड़के फैंगली चू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर फैंगली चू माइक को देखता है और उसके पास आकर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सभी लोग मुझे बधाई दे रहे हैं लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे हो। फिर वो कहता है कि क्या तुम दुखी हो कि मैं स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल तक पहुँच चुका हूँ। फिर वह माइक को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है पर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उसे स्वॉर्ड बॉडी रैलम लेवल पर पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है ताकि उसके पावर के बारे में किसी को पता ना चले। यह देखकर फैंगली चू बोलता है कि अब यह लाइन पर आया है। फिर वह माइक को ड्रैगन वैली तक लेकर चलने के लिए कहता है। फिर माइक फैंगली चू को ड्रैगन वैली तक लेकर आता है।